हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 2.8, जिसमें हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है ए यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखें तो ये एक मीटर स्केल है और हम मीटर स्केल से थ्रेड को नहीं नाप सकते हैं। क्योंकि जो थ्रेड होती है वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक थ्रेड है ना, इसको मेज़र करना, इसका डायमीटर मेज़र करना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि ये बहुत ही, अगर हम देखें तो पतला होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डिवीजन ऑफ दिस स्केल, तो इसको मेज़र नहीं हम कर पाएंगे। तो हमें इसको मेज़र करने के लिए क्या करना होगा, इस थ्रेड को हमें कोइल बनानी होंगी इसकी। तो हम क्या करते हैं कि हम ना कोइल्स बनाते हैं इसकी इस तरह से, ऐसे, और इनके जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स को बिल्कुल आपस में मिलाकर लगाते हैं। तो जब इस कोइल्स को हम बना लेंगे तो हमें क्या करना है कि इस मीटर स्केल को इसके पास लेकर जाना है और हमें ये मेजर करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ तक आ रहा है, यानी 0.5 सेंटीमीटर तक आ रहा है ये, या 5 mm हम इसको कह सकते हैं। और हम मानते हैं कि इतना ऐसा करने में ना लगभग 100 टर्न्स आ गए। तो अब हमें ये मेजर करना कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर मेजर करने के लिए हमें एक टर्न का पता होना चाहिए कि एक टर्न की क्या इसके अंदर डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ थ्रेड निकालने का एक सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं डी फॉर डायमीटर, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोइल्ड थ्रेड, लेंथ ऑफ कोइल्ड थ्रेड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज स्मॉल एन। तो यहाँ पर ये जैसे थ्रेड की यहाँ तक की लंबाई तक हमने इसको टर्न किया, तो लेंथ ऑफ कोइल यहाँ पर अगर एग्जांपल के हिसाब से हम देखें तो वो 5 mm है, और इसमें सपोज दैट 100 इसके अंदर टर्न्स थे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.05 mm, यानी कि हम इसका जो डायमीटर है वो इतना कहेंगे कि इतना डायमीटर। अब आप सोचिए कि इतना डायमीटर, तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया था, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm के बराबर है। तो जब हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले उनकी कोइल्स बनाते हैं और फिर ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो हमें इसका डायमीटर पता चल जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि a screw gauge has a pitch of 1 mm and 200 division on the circular scale. Do you think that it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पिच इतना दिया हुआ है और डिवीजन ये है। तो स्टूडेंट्स, हम लीस्ट काउंट से एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं कि जितनी लीस्ट काउंट कम होती है उतनी ही एक्यूरेसी हाई होती है। तो आप जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट होती है स्क्रू गेज की, इट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। देन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि पिच जो है वो 1 mm के बराबर और डिवीजन 200 है। तो क्या हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ाएं? अगर हम इसके डिविजन्स को इंक्रीज कर दें तो आंसर तो आना चाहिए यस, है ना। थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो लिस्ट काउंट डिक्रीज हो जाती है, और लिस्ट काउंट डिक्रीज होने का मतलब है कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी तक दिखा पाएगा, ज़्यादा रेजोल्यूशंस उसमें हमें मिल पाएगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारी जो आंखें हैं वो उस इतने छोटे डिविजन्स को नहीं पढ़ पाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इट मे नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं,
यस इट इज़ करेक्ट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली इट मे नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारी आंखों का एक सीमा होती है कि हम उसको देख पाते हैं, और जब बहुत कम हमारे पास डिविजन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम डिविजन्स को कर देते हैं तो आंखें उसको नहीं देख पाएंगी। एंड क्वेश्चन सी is the mean diameter of thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is set of 100 measurement of diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई मेजरमेंट लेते हैं वर्नियर स्केल से, और सपोज दैट उस वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 के बराबर है, इतना सेंटीमीटर उसका अगर हम कहें कि लीस्ट काउंट है, तो अगर आप ऐसे 5 सेट लेते हैं, यानी कि उससे आप 5 बार किसी चीज़ को नापते हैं, मान लीजिए आपने 5.32 नापा, आपने 5.31, ऐसे करके ना आपने 5 टाइम्स नापा, और दूसरे केस में वो बोला, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स हमने यहाँ लिया, एंड सेकंड केस में हमने 5.31, 5.32, 5.30 ऐसा करके 100 टाइम्स नापा। तो कह रहा है कि ये ज़्यादा रिलायबल है, ये कम रिलायबल है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसको 100 टाइम्स इसको नापते हैं तो हो सकता है कि हम जब एरर करते हैं तो हम हो सकता है कि पॉजिटिव में जाएं कई बार हमारी एरर, और कई बार हमारी एरर नेगेटिव में जाए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और हमें ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट मिलता है। जबकि 5 टाइम्स में जो है ऐसा हो पाना इतना ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि ओनली हमने 5 टाइम्स अपने मेजरमेंट लिए, और 5 टाइम्स में हो सकता है कि हम पॉजिटिव ही गए हों, हो सकता है हम नेगेटिव ही गए हों, या हमने 3 बार पॉजिटिव लिया, 1 बार 2 बार नेगेटिव लिया, तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।